हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। बच्चों को अपना अच्छा बचपन मिल जाए तो उनके लिए वह सबसे बड़ा सौभाग्य है। बच्चों को उनकी सुरक्षा देना बड़ा सुरक्षा है। आज हम निर्दोष बच्चों के शहादत का पर्व मनाते हैं। ख्रिस्त जयंती का काल 28 दिसंबर 2021 मंगलवार। पहला पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 5 और उसके आगे, अध्याय 2 पद संख्याएं 2 तक। संत मती का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्याएं 13 से 18 तक। बाइबल में बच्चों को एक विशेष स्थान मिला है। प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग राज ऐसों ही का है। प्रभु यीशु बच्चों को अपने पास बुलाते थे, उनको गोद में लेते थे और उन्हें आशीष देते थे। प्रभु यीशु ने अपनी शिक्षा में बच्चों का उदाहरण दिया कि यदि तुम बच्चों जैसे नहीं बन जाते हो तो स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करोगे। आज हम इतिहास में निर्दोष बच्चों को लेकर हुए शहादत को विशेष रूप से याद करते हैं। निर्दोष बच्चों की शहादत इस्राएली समुदाय के लिए सबसे बड़ा दर्दनाक और पीड़ादायक घटना थी। हजारों मासूम और निहत्थों पर राजा हेरोद ने हाथ उठाकर उन पर घोर अत्याचार किया और यह सबसे बड़ा अन्याय का प्रतीक था। राजा हेरोद एक ऐसा व्यक्तित्व है जो बाइबल में अहंकार और घमंड से भरे हुए व्यक्ति का व्यक्तित्व है। प्रभु यीशु के आने से राजा हेरोद को अपनी गद्दी हिलती हुई मालूम पड़ी। उसे लगा कि उसकी गद्दी उससे छीन जाएगी। वह अपने घमंड और अहंकार में अंधा हो गया था। इसलिए उसने निर्दोष बच्चों को नरसंहार करने का निर्देश निकाला। बहुत बार घमंड, चाहे वो कुर्सी का हो, धन का हो, बुद्धि का हो या सुंदरता का हो, इन सभी चीजों में घमंड होता है। इन सभी चीजों में नशा होता है जो बहुधा हमारी बुद्धि का नाश करता है। इसलिए आज हम इस पर विशेष चिंतन करें। क्या हम अहंकार और घमंड के शिकार तो नहीं हैं? धन कमाने, अपनी बुद्धि और अपनी सुंदरता के कारण हम घमंड और अहंकार में तो नहीं हैं? ऐसे होना हेरोद के चेहरे का प्रतीक है। हेरोद ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने घमंड, अपने अहंकार, अपनी हिंसा और अपनी चालाकी प्रवृत्ति के कारण प्रभु यीशु का दर्शन नहीं कर सका। जैसे कैन के साथ हुआ, कैन के लिए ईश्वर का चेहरा सदा के लिए छिपा रहा, क्योंकि उसने अपने भाई हाबिल की हत्या की। वैसे ही हेरोद के लिए भी बालक यीशु का चेहरा छिपा रहा। इन निर्दोष बच्चों की शहादत इस्राएलियों के निर्वासन से जुड़ी हुई है। संत मती ने नबी होसेया के ग्रंथ से प्रभु यीशु के मिस्र देश पलायन से लौटने की घटना को और नबी यिर्मयाह द्वारा बाबुल निर्वासन के दिनों में घटी बच्चों के निरसंहार हत्या की घटना को समानांतर रूप से प्रस्तुत किया है।
केवल ये बच्चों की हत्या ही नहीं थी, निर्दोष लोगों की हत्या थी, बुजुर्गों की, असहायों की, नारियों की। इन सभी के साथ नबूकदनेस्सर ने जो अत्याचार किया था, वो अत्याचार सामूहिक रूप से इन निर्दोष आबोध बच्चों के चेहरे में झलकता है। हम प्रभु के लोग हैं, कलीसिया के लोग बहुधा निर्दोष और आबोध बच्चों की तरह हैं, जिनको कई बार कई तरह से विनाश करने की कोशिश की जाती रही है, लेकिन ईश्वर का हाथ उन पर हमेशा रहता है। कुछ लोगों को ईश्वर अपनी ही महिमा के साक्षी बनने देता है, तो कुछ लोगों को ईश्वर सुरक्षित रखता है। यह ईश्वर की योजना ही मानी जा सकती है। और इन निर्दोष बच्चों के साथ जो हुआ, निर्दोष लोगों के साथ जो हुआ, उसे भी हम इसी दृष्टि से देखते हैं कि बालक यीशु सुरक्षित मिस्र देश छिपने चले गए और समय पूरा होने पर वे लौट आए। वहीं हजारों निर्दोष व आबोध बच्चे प्रभु यीशु के लिए साक्षी और शहीद बने। आज हम लाखों प्रभु यीशु के भक्तों को याद करें, न केवल किसी धर्म, जाति, लेकिन सारे संसार में ऐसे लोग हैं जो निर्दोष हैं, आबोध हैं, लेकिन धर्म के कारण, धर्मांधता के कारण दुख झेलते हैं, जो अपने विश्वास के लिए शहीद होते हैं। कितने ही बच्चों को मां के कोख में खत्म कर दिया जाता है। प्रारंभ से ही कलीसिया को समाप्त करने की मुहिम चलती रही है। मसीही शहीदों का नदी की तरह खून बहता रहा है। प्रभु के लोग असहाय और विचलित हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर की रहस्यात्मक योजना हमेशा कलीसिया को संचालित करती रहती है। प्रभु के लोग जीते रहें या शहीद हो जाएं, प्रभु के ही हाथों में रहेंगे। इसलिए आइए हम विशेष करके पिछले दिनों में किसी भी धर्म के व्यक्ति क्यों ना हों, जो धर्मांधता के कारण, अंधविश्वास के कारण और लड़ाई झगड़े और हिंसा के कारण, विशेष करके बच्चे, नारियां, असहाय लोग जो उपद्रव और धर्मांधता का शिकार होते हैं, हम उनके लिए विशेष प्रार्थना करें। प्रभु हमें सद्बुद्धि दे, धर्म के नेताओं को सद्बुद्धि दे और आशीष और कृपा दे कि वे इस तरह की अनहोनी घटनाओं को होने से बचाएं। हे प्रभु, हमें स्वभाव से नम्र और विनीत बनाइए। हम जिस समाज और संसार में रहते हैं, वहाँ विशेष करके कमज़ोरों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जगह और स्थान सुरक्षित नहीं है। हे प्रभु, विशेष करके कमज़ोर लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उन्हें बल दीजिए, उन्हें सुरक्षा दीजिए, और जिस तरह से आपने प्रभु यीशु को सुरक्षित रखा, तेरे लोगों को भी सुरक्षित रखिए। हम तेरी योजना पूरी करें हमारे जीवन में, हमारी नहीं लेकिन तेरी योजना पूरी हो। हमें अपने दूतों को भेज करके तेरी सुरक्षा प्रदान कीजिए। और जितनी भी भाई बहनें कुछ वर्षों पूर्व शहादत हुए हैं, जो भी कि वे निर्दोष थे, असहाय थे, आबोध थे, लेकिन हमारी क्रूरता के कारण, अंधविश्वास के कारण, हमारी धर्मांधता के कारण जिनकी जानें गई हैं, उन्हें स्वर्ग राज में प्रवेश पाने दें। और इस हमारे अशांत संसार में, धधकती दुनिया में, जहाँ तेरे प्रेम की कमी है, आशीष और कृपा की कमी है,
हमें आशीष और कृपा प्रदान कीजिए। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सभी धर्मों में सद्भावना आए और हम सभी लोग, हर विश्वास, हर जाति, हर भाषा और संपूर्ण समुदाय के लोग एक साथ मिल करके तेरी महिमा और आराधना करें और तेरे आशीष और कृपा के लायक बने। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन।